हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। तो दोस्तों, बिफोर वी मूव ऑन टू द बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल इन 2026, मेरे व्यूज क्या है, मेरे ओपिनियंस क्या है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सकता है आपने स्टॉक्स परचेज करने हो, म्यूचुअल फंड्स परचेज करने हो, तो धन ऐप को अभी कभी डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, द वर्ल्ड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड सो शुड आवर इन्वेस्टमेंट फिनोमिनन बी, राइट। जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, आपने नोटिस किया होगा, मार्केट्स हैव बिकम वेरी वेरी वॉलेटाइल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर ऑन द रूफ एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम। कभी कौन सी दो कंट्रीज का वॉर चल रहा है, तीसरी कंट्री बीच में ऐड कर रही है। देयर आर सर्टेन कंट्रीज व्हिच आर कंटिन्यूअसली ऑन वॉर फुटिंग फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। इस चीज की वजह से, इस पूरे फिनोमेनन की वजह से इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस मेरे ख्याल से थोड़ा बदलना चाहिए। आई डोंट थिंक कि आज हमें ट्रेडिशनली जिस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते थे, उसी ट्रेडिशनल अप्रोच पे रहना चाहिए। आई एम वेरी श्योर आपकी डाइवर्सिफिकेशन जो इस समय होगी वो ऐसी रही होगी कि 100 माइनस योर एज शुड बी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट। अगर आपकी एज इस समय 30 साल है तो आई एम वेरी श्योर 30% इन्वेस्टमेंट आपकी डेट में होगी और 70% इक्विटी मार्केट में होगी। और इक्विटी में आपने थोड़े से लार्ज कैप परचेज कर रखे होंगे, थोड़े मिड कैप और थोड़े स्मॉल कैप। मे बी आपने फ्लेक्सी कैप फंड परचेज कर रखा हो। मैक्सिमम यही आपकी डाइवर्सिफिकेशन है। कुछ पैसा आपने गोल्ड में डाला होगा और कुछ जो बड़ा एक्यूमुलेशन हो गया होगा उसकी आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली होगी। दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2026 में इस थॉट प्रोसेस को बदलना चाहिए। दोस्तों, रीजन क्या है? रीजन है इवोल्यूशन। जिस तरीके से ह्यूमंस इवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स इवॉल्व कर रही हैं, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स इवॉल्व कर रही हैं, उस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो को भी और हमारे पोर्टफोलियो की एलोकेशन को भी इवॉल्व करना चाहिए। अगर आज मुझे बात करनी है डाइवर्सिफिकेशन की, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को एक अलग तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। यहां पर मैं जितने भी प्रोडक्ट्स की, एसेट क्लासेस की बात करूंगा, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल समथिंग। आई एम ओनली सेइंग कि मैं अपनी डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर रहा हूं, और अगर आपको पसंद आता है तो आप भी इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में मेरा 70% पोर्टफोलियो कोर होल्डिंग के अंदर है और 30% पोर्टफोलियो सैटेलाइट होल्डिंग्स में। दोस्तों, कोर और सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने पहले भी आपके साथ इसी चैनल पे डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा से रिकैप कर देता हूं। दोस्तों, कोर पोर्टफोलियो वो होता है जिसको आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करेंगे। माइनर ट्विक जरूर करेंगे, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक है, ये टैक्टिकल नहीं है। स्ट्रैटेजिक मतलब आपने एक बार इसको एलोकेट कर दिया, अब ये लंबे पीरियड तक ऐसा रहने वाला है, लेकिन सिचुएशनल रहेगा आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो। दोस्तों, कोर पोर्टफोलियो में आपके पास लार्ज कैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 25 से 30% के आसपास लार्ज कैप है। देन मिड कैप होना चाहिए, 10% के आसपास मिड कैप है। स्मॉल कैप होना चाहिए, 10% के आसपास स्मॉल कैप है। और बाकी थोड़ा बहुत मेरे पास गोल्ड है, थोड़े से बॉन्ड्स हैं, और अगर आप चाहे तो रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रीट्स के थ्रू। लेकिन अदरवाइज अगर आपका रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप धन वेब पे जाके अगर ETF सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको ग्लोबल ETF देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हांगकांग मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जिसने पिछले एक साल में 44% के आसपास का रिटर्न दिया है, NYSE फैंग में इन्वेस्ट करना है जिसने पिछले एक साल में 42% का रिटर्न दिया है, या फिर S&P की सेफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना है जिसने अप्रॉक्सीमेटली 28% के आसपास का रिटर्न दिया है, तो आप ग्लोबल मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। आप लार्ज कैप मिड कैप में तो लगा ही सकते हैं। ये लार्ज कैप और मिड कैप वाला जो एग्जीक्यूशन है, ये आप ETF के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आप ब्रॉड इंडेक्स की तरफ जा सकते हैं, सेक्टोरल की तरफ जा सकते हैं, और या फिर आई वुड सजेस्ट यू कि आप अच्छे स्टॉक्स को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ आपका कोर पोर्टफोलियो। तो सैटेलाइट में आप मुझे बताइए, इस समय आपके माइंड में कौन से 2, 3 या 4 थीम्स चल रहे हैं? कौन सी चीज ऐसी है जिसने पिछले 1, 2, 3 साल में दुनिया को बदला है? आई एम वेरी श्योर आपके माइंड में पहला थॉट आएगा AI का। तो दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और मैं पर्सनली भी अपने लिए AI इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थीम्स को एक्यूमुलेट कर रहा हूं। अब यहां पर AI रिलेटेड स्टॉक्स को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने AI के लिए अलग से एलोकेशन कर दी है। फॉर एग्जांपल, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने अपने फंड में अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10% के आसपास AI से रिलेटेड एलोकेशन कर रखी है। वहीं SBI फ्लेक्सी कैप फंड ने भी AI रिलेटेड स्टॉक्स में 4% की एलोकेशन कर रखी है। तो आप चाहें तो इन फंड्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे स्टॉक्स को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो AI ड्रिवन है या जो AI इंफ्रा में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो करी थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि AI रिलेटेड स्टॉक्स कौन कौन से ऐसे हैं जो 2026 में मेरी नजर में रहेंगे, मेरे रडार पे रहेंगे। वो सारे स्टॉक्स आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा थीम जो मुझे लगता है 2026 में पिक कर सकता है वो है ग्रीन एनर्जी का। हम सभी लोग एज अ दुनिया हम फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहे हैं, और जितना हम फॉसिल फ्यूल से दूर जाएंगे, जितना हम आज की डेट में हम सभी लोग, जितने भी लोग मेट्रोस में रहते हैं, वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि सभी लोग पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा परेशान है। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, या फिर कोई भी और मेट्रोपॉलिटन हो, वहां पर पॉल्यूशन अपनी पीक पे है।
दोस्तों फॉसिल फ्यूल्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इस पॉल्यूशन को इंक्रीज करने में, और ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस इस पॉल्यूशन को कम करने में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा थीम जो मेरी रडार पे है वो है बायोटेक, या मैं बोलूं हेल्थ केयर। दोस्तों हेल्थ केयर में, रादर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में, और चाहे आप सीडीएमओ की बात कर लीजिए, इन दोनों फील्ड्स में इंडिया इज एमर्जिंग एज अ वेरी लार्ज नेशन। दोस्तों इंडिया, इफ इट इज टू बी कॉल्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, हमारे हेल्थ केयर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आना होगा। आज हमारी कंपनीज मिड कैप और स्मॉल कैप में है, वो लार्ज कैप की तरफ आगे जरूर बढ़ेंगी। तो दोस्तों ये कुछ कंपनीज हैं, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मैं अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखूंगा, और कोर पोर्टफोलियो के अंदर मैं अपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को यहां पर डाइवर्सिफाई कर दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली एज आई टोल्ड यू 25 से 30% के आसपास लार्ज कैप, 10% के आसपास मिड कैप, 10% के आसपास स्मॉल कैप, ये हुआ मेरा टोटल 50% पोर्टफोलियो। बाकी गोल्ड 5 से 10% के आसपास हो सकता है। बॉन्ड्स और गोल्ड में से आप किसी एक चीज को भी ले सकते हैं। मैं यहां पर गोल्ड को ज्यादा प्रेफर करता हूं, और रियल एस्टेट में भी आप अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। लेकिन आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए टाइम एंड अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट करने में मदद करता है। एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करने पर आप यहां से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को किसी और सेगमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं जिसका टाइम आ रहा है। जैसे आज से 2 साल पहले डिफेंस का टाइम चल रहा था, कभी ना कभी अभी शुगर का टाइम आएगा, कभी ना कभी किसी और सिक्लिकल इंडस्ट्री का टाइम आएगा। दोस्तों ऐसे टाइम पर आप अपने पोर्टफोलियो को यहां पर टेम्परेरी शिफ्ट दे सकते हैं। सो 2026 में अपने पोर्टफोलियो को अगर आप सही तरीके से डाइवर्सिफाई करते हैं, क्योंकि 2026 एक ऐसा खास ईयर है जब यूएस का डिस्पर्जन इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? डिस्पर्जन इंडेक्स ये बताता है कि इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं, क्योंकि आप स्टॉक में डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा, नवंबर एंड में इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहा था, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं कर रहा था। ऐसा तब होता है जब डिस्पर्जन इंडेक्स लो होता है, लेकिन उसके बाद से डिस्पर्जन इंडेक्स ने बढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब आने वाले कुछ महीनों और साल भर के अंदर स्टॉक्स आपको ज्यादा रिटर्न देंगे कंपेयर टू इंडेक्स। इसीलिए ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों मैं पर्सनली इस तरीके से 2026 में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने वाला हूं। आप मुझे बताइए, आप इसमें से कोई चेंज करेंगे या आप भी इसको सेम रखने वाले हैं? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी कभी इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.